Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हमको किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हमने ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था और हमने यहाँ पर ओरिजिन से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्ट किया, ओके। तो हमने स्टार्ट किया था t इक्वल टू 0 पर और हमको पता है t इक्वल टू कैपिटल T पर वो ग्राउंड पर वापस से हिट करेगा। पर उससे पहले किसी इंस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर किसी टाइम t पर हम उसके वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v वेक्टर है। और इस v वेक्टर के हम पहले देख चुके हैं कि दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि u cos थीटा ही रहना है, ओके, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। उस वर्टिकल कंपोनेंट को हमने लिखा vy और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने लिखा vx। तो vx तो हमको पता है कि u cos थीटा ही होना है, पर अगर vy की बात करें तो वो होगा uy प्लस ay इंटू टी। और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते तो vy जो होगा वो मिलेगा हमको u साइन थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट कितना है यहाँ पर, वो है u साइन थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड है g, तो हम लिखेंगे माइनस जी। तो ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमको मिलता है। क्या मिलता है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ओके। और अगर हम वेलोसिटी वेक्टर जो यहाँ पर मिल रहा है, इस वेलोसिटी वेक्टर का लिखने की कोशिश करें तो वो मिलेगा हमको vx i कैप प्लस vy j कैप, ओके। तो यहाँ पर vx का वैल्यू कितना है बच्चा लोगों? वो है u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे के, ओके। अगर आप एक सिंपल वे में देखें, ठीक है, जो हम लास्ट कुछ लेक्चर पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि आप डायरेक्टली मोशन का इक्वेशन लगा दो। आप लिखो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलता है? v वेक्टर इज इक्वल टू u क्या है यहाँ पर? u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी जे कैप इंटू टी, ओके। तो आपको वही इक्वेशन यहाँ पर भी मिल जाती है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमारे पास में कॉन्सेप्ट मिलता है। इसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे के, ओके। और वही हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। उस टाइम का वैल्यू पुट करो, जैसे 2 सेकेंड पर वो वापस ग्राउंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है, ठीक है। तो उससे पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 0.25 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये जो वेक्टर फॉर्म हमने लिखा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको मिला। अगर हमको इस हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल फाइंड करना है अल्फा, ओके, ध्यान से समझना है। अगर जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर है हमारा, ये है वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, और हॉरिजॉन्टल के साथ में
ये है एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उसके साथ में एंगल अल्फा फाइंड करना। एंगल क्या होगा, धीरे 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 चेंज होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसका केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। भैया हाईएस्ट पॉइंट पे तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया। तो वहां पर एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अल्फा की बात करें तो हम लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई का वैल्यू कितना है, वो है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स का वैल्यू कितना है, यू कॉस थीटा। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बच्चा लोगों आप एंगल फाइंड कर सकते हो, एंगल फाइंड कर सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको लिखना भी पड़ेगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस अल्फा, दिस अल्फा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, angle of velocity vector at any time instant t. Okay, it is the angle of velocity vector. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, हम मानते हैं कि जैसे जैसे वो बॉडी आगे बढ़ती जा रही है उसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होते जा रहा है ना। क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम ले रहे हैं कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड टाइम आफ्टर विच, आफ्टर विच velocity vector, velocity vector become perpendicular to the initial velocity, है ना, become perpendicular to, so this velocity vector become perpendicular to initial velocity. ओके, इनिशियल वेलोसिटी, वो टाइम हमको फाइंड करना है जब ये वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमको वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, ओके, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो अगर हम यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की बात करें u वेक्टर, तो वो हमको पता है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप होता है, और ये वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्राफिकली विजुलाइज हमको करना पड़ेगा, है ना, कि जैसे ये था हमारा वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर। ओके, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे और एक्सटेंड करते हैं। ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर, और यहाँ पर जो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब जैसे यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर कैसा होगा, ये है वेलोसिटी वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये है आपका u वेक्टर और ये है v वेक्टर, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर। कंडीशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। u वेक्टर डॉट v वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए x कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब u cos थीटा का u cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, और इस u साइन थीटा का मल्टीप्लाई हम u साइन थीटा माइनस जी टी के साथ करेंगे, तो यहाँ पर होगा u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सारा आपने लिख लिया होगा, है ना। तो एक बार ये सारा वीडियो को पॉज करके आप
सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमको वापस से स्पेस मिल गया है, इसे ब्लू कलर से हम सॉल्व करते हैं आगे का। तो हमको मिलता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0, और ये टर्म हो जाएगा यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा कि ये यू स्क्वायर हो गया और इसको हम राइट हैंड साइड लेके गए तो ये टर्म मिला। यू से यू कैंसिल कर सकते हैं, टी का वैल्यू हमको मिलेगा यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। क्या मिलेगा? यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, हमने जो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसका यूज़ कैसे करना है, उस कंडीशन का यूज़ हमने किया है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और उस कंडीशन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, उस कंडीशन का यूज़ करके और वेक्टर फॉर्म का यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, और सारे क्वेश्चंस आपको समझने के लिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझने के लिए हमारे आगे की वीडियो